आप भी क्रिप्टो में डील करते हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपको भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे नोटिसेस आ रहे हैं। आप अपनी मेल आईडी चेक कर लीजिए, स्पैम मेल को चेक कर लीजिए, इनकम टैक्स का अपना पोर्टल चेक कर लीजिए, हो सकता है आपको भी नोटिस आया हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्रिप्टो इनकम अर्न करने वाले काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स को नोटिस भेजे फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 एंड फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि ITR के अंदर एक शेड्यूल होता है वर्चुअल डिजिटल एसेट का, VDA का, जो कि इंडिविजुअल नहीं भर रहे हैं, जबकि वो क्रिप्टो करेंसी से इनकम अर्न कर रहे हैं, उसके बाद भी इस शेड्यूल को नहीं भरा जा रहा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि बहुत सारा ऐसा फंड है जो एज अ इनकम नहीं दिखाया जा रहा और उस पैसे को क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इट इज़ अ क्लियर केस ऑफ टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन सारी ट्रांजैक्शन को रेड फ्लैग्स दे दिए हैं। अगर आपकी कोई भी इनकम होती है क्रिप्टो करेंसी से, वो सीधा 30% टैक्स लगता है उसके ऊपर, जो कि हमारे फाइनेंस एक्ट 2022 में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। क्रिप्टो हमारे शेयर मार्केट के थ्रू बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट के ऊपर सेबी की गाइडलाइंस है, शेयर मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है, पर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई भी रेगुलेशन नहीं है। ये सीधा की सीधा इनकम जो भी आती है सीधा 30% टैक्स में चली जाती है। इस इनकम से ना तो आप कोई दूसरा लॉस सेट ऑफ कर सकते हो, ना इसका लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसमें सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का कोई ऑप्शन अवेलेबल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नहीं दिया है। इसमें सिर्फ आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही है जो कि अलाउड होती है। जो भी आपका सेल कंसिडरेशन है उसमें आप अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करके जो भी रिमेनिंग बचता है उसके ऊपर आप 30% का टैक्स पे करते हो, और कोई इसमें डिडक्शन इसमें अलाउड नहीं है। इन ट्रांजैक्शन के ऊपर सीधा सीधा 1% का TDS भी कटता है अंडर सेक्शन 194S में। इनकम टैक्स ऑफिसर्स का कहना है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो इंडिया से बाहर की एप्स को यूज़ कर रहे हैं, अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में पैसा अर्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में इनकी इंफॉर्मेशन कम्प्लीटली नहीं आ रही है। वो इनकम अर्न कर रहे हैं, उनके पास इसका टैक्स नहीं आ रहा है। इन ट्रांजेक्शन के ऊपर जो TDS डिडक्ट होना था वो TDS डिडक्ट नहीं हो पा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट को वो TDS नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो इंडिविजुअल्स को नोटिस भेज रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है कि आप ऑफशोर और अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी का काम ना करें। इंडिया के रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म से ही क्रिप्टो करेंसी का काम करें, अपना TDS डिडक्ट करवाएं, और आपकी जो भी इनकम हो रही है क्रिप्टो करेंसी के थ्रू उस पर आप अपना टैक्स ज़रूर पे करें। क्रिप्टो गेन और लॉस को कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए सबसे पहले एक आप समरी बनाएंगे। आपको पहले ये डिसाइड करना है कि जो भी आपका गेन लॉस हुआ है, आपने क्रिप्टो को एज अ इन्वेस्टमेंट रखा है या आप उसकी फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग करते थे। अगर आपने उसको एज अ इन्वेस्टमेंट रखा है तो वो आपको एज अ कैपिटल गेन समझा जाएगा, और अगर आपने उसको एज अ ट्रेडर करा है तो वो आपके एज अ बिजनेस समझा जाएगा। इन दोनों ही केसेस में, चाहे वो कैपिटल गेन है चाहे वो बिजनेस इनकम है, दोनों ही केसेस में टैक्स इसमें 30% ही लगेगा। क्रिप्टो करेंसी में शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, आपका इसमें सेम टैक्स रेट ही लगता है, 30% टैक्स रेट में ही ये जाएगा। क्रिप्टो करेंसी से होने वाला लॉस आप किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। बायर जब भी क्रिप्टो करेंसी को बायर करेगा रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म से, जो इंडिया के रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म से, तो उसे 1% का TDS पे करना पड़ेगा अगर वो 50,000 से ज़्यादा के क्रिप्टो करेंसी को बाय करता है। तो क्रिप्टो करेंसी की कौन सी ट्रांजैक्शन है जो करने पे टैक्स लगता है, तो चलो डिस्कस करते हैं। अगर आप मार्केट से कोई भी गुड्स खरीदते हैं या सर्विसेज लेते हैं, उसके अगेंस्ट आपने क्रिप्टो करेंसी उन्हें दे दी है तो वो टैक्स में आएगी। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी सेल करके दूसरी क्रिप्टो करेंसी ली है तो उस पर भी 30% टैक्स लगेगा। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करी है तो ये ट्रांजैक्शन भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन में आपकी इन्वॉल्व होगी। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी एज अ गिफ्ट रिसीव्ड करी है तो भी ये ट्रांजैक्शन में इंक्लूड होगी। आपने कोई सर्विसेज दी हैं और उसके अगेंस्ट आपने क्रिप्टो करेंसी रिसीव्ड करी है तो भी ये इस ट्रांजैक्शन में इंक्लूड
होंगी। और अगर आपने अपनी सैलरी इंडियन रुपीस में लेने की बजाय आपने क्रिप्टो में अपनी सैलरी विड्रॉ करी है, अपने एम्प्लॉयर से सैलरी क्रिप्टो में ली है, तो ये ट्रांजैक्शन भी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करी है, स्टैकिंग करी है या आपने एयर ड्रॉप्स रिसीव करे हैं, ये ट्रांजैक्शन भी इस ट्रांजैक्शन के अंदर इंक्लूड होंगी। इन सभी ट्रांजैक्शन को आपको कंसोलिडेट करना है, समरी बनानी है। जितने भी वॉलेट से, एक्सचेंजेस से आपने डील करी है, उन सभी के साथ में आपने अपनी सेल की, परचेज की अपनी पूरी प्रॉपर लिस्ट तैयार करनी है और उसको कंसोलिडेट करना है। और ये डाटा प्रिपेयर करने के बाद आपको इसे अपनी ITR में फिल करना है, स्केड्यूल VDA के अंदर।